Hello everyone, welcome to the Real Vartalap show by Meenakshi. Let's begin the Vartalap. लड़ाई 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 कितनी होगी बिग बॉस घर में लड़ाई। सो गाइस, सुबह उठते ही हो गई लड़ाई चालू घर के अंदर। और लड़ाई हुई किस मुद्दे पे? मुद्दा था वही किचन का, घर वालों का फेवरेट मुद्दा कि अगर हमें पेट में कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो सुबह उठते ही ये बवाल तो होना बनता ही था। तो जिस तरीके से पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि किचन में बंटवारा हुआ पहले, उसके बाद राशन का बंटवारा हुआ। और राशन का बंटवारा तो इस बार इस तरीके से हुआ कि बेचारे दिल वाले तो ऐसे तड़प रहे हैं खाने के लिए कि जैसे उन्हें कभी खाना मिला ही नहीं। बेचारों को दाल चावल रोटी भेजी है बिग बॉस ने, तो क्या करें। अब उन्होंने कर दी चोरी चालू, घर में हो गई हैं चोरियाँ चालू। लेकिन हमारे मुनावर जी वो ऐसा कभी होने नहीं देंगे। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके घर के अंदर चोरी हो चुकी है तो बाकी घर वालों को फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन मुनावर को पड़ा फ़र्क। और उन्होंने जाके वो कॉफ़ी जो थी वो चुरा ली। मतलब चोरी हुई की गई कॉफ़ी दोबारा चुरा के और वो लेके उसको आ जाते हैं। और आने के बाद में फिर होता है बवाल चालू, क्योंकि ऐश्वर्या को कॉफ़ी एडिक्ट है, वो कॉफ़ी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और उन्होंने ही शायद वो कॉफ़ी छुपा के रखी थी, हालांकि लेके उसको विकी और अंकिता की प्लानिंग से वो आई थी। लेकिन फिर वहाँ पे लड़ाई चालू होती है और हमारे मुनावर जी चालाक निकलते हैं। वो बन ले जाते हैं कॉफ़ी को अपनी चड्डी के अंदर। तो चड्डी के अंदर पहुंच जाती है कॉफ़ी, ऐश्वर्या हो जाती है बिल्कुल हेल्पलेस। फिर वो मदद के लिए अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाती हैं। वहाँ पे बॉडीगार्ड्स आते हैं, बॉडीगार्ड्स आके बोलते हैं भाई चड्डी में से कॉफ़ी निकालो, चड्डी में से कॉफ़ी निकालो। तो पूरा सुबह सुबह हो गया चड्डी कॉफ़ी चड्डी कॉफ़ी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। पहले तो ये मजाक में चल रही थी, लेकिन फिर मजाक बदल गया लड़ाई झगड़े में और वहाँ पे हो गया लड़ाई झगड़ा चालू। और तो सीरियस उस तरीके से ये सारी चीज़ें होने शुरू हो गई। और खानजादी हो गया, अभिषेक को बुलाया गया, सारे के सारे सुपर हीरो की तरह कॉफ़ी छीलने के लिए मुनावर से आते हैं। लेकिन फिर वहाँ से मामला जो है वो इंटेंस होना शुरू हो जाता है। मुनावर को थोड़ा सा गुस्सा आने लग जाता है और वो भागा दौड़ी करता है, वो अपने रूम में पहुँचता है। अभिषेक उसके पीछे पीछे जाता है और वहीं पे बीच में खानजादी, खानजादी बेटा क्यों तुम्हें बीच बीच में टपकना है, करना क्या है बीच में टपक के? कम से कम जो बोलती हो उसे थोड़ा बहुत सेंस लगा के बोलो। या वो तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे घर में चोरी हुई है उसके लिए वो लड़ाई कर रहा है, तुम कह रही हो तो क्यों लड़ रहा है? तो खानजादी थोड़ा दिमाग चलाओ। और दिमाग चलाओगी तो गेम के अंदर खाली अभिषेक से आगे नहीं जाने वाली हो। दिमाग चलाओ, कुछ और भी करो। और वहाँ बैठ के कॉन्वर्सेशन हो रही थी, उस पर हम बाद में आते हैं। तो यहाँ पे लड़ाई पूरी चलती रही और अंकिता को फिर मुनावर ने अपने जाल में फंसाया। जाल में फंसाया ऐसा अंकिता जी ने सोचा। हालांकि मुनावर वहाँ पे सीरियस हो गया था और वो पॉइंट वाली बात कर रहा था। वो ये बताना चाहता था कि अंकिता जी, आपकी जो पर्सनालिटी है, आप अगर सच बोलना चाहती हो तो आप सच बोलो, अगर आपकी पर्सनालिटी झूठ बोलना है तो आप झूठ बोलो। उसने वन वर्ड में यही चीज़ बोली। और तो अंकिता जी वहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज हुई। मैनिपुलेशन दादा जो है हमारे विकेट विक्की, उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो वहाँ पे उनको मैनिपुलेट कर पाए कि नहीं नहीं तुम गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये वो करके उन्होंने पूरा वहाँ पे ड्रामा दिखाया। अंकिता जी कंफ्यूज, मंकू की मानू, भाई की मानू, एम आई इंडिविजुअल। तो इस उसमें खोने के बाद में फिर फाइनली मुनावर समझ ही गया था कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। और इन दोनों की कॉन्वर्सेशन के बीच में फिर मंकू जी मतलब विकेट विकी एंटर कर लेते हैं और वहाँ पे इनकी हस्बैंड वाइफ की थोड़ी सी वो शुरू हो जाती है लड़ाई झगड़ा। मैं पूछना चाहती हूँ विकी जी, आप हर वक्त अंकिता को क्यों मैनिपुलेट करते रहते हो? किस लिए उनको इंडिविजुअली खेलने नहीं देते? फिर आप उनको, अगर वो खेलती है फिर आप उनको डम बुलाते हो, कभी कुछ बुलाते हो। इतना डिसरेस्पेक्टफुली आप बात करते हो अंकिता से। ये मतलब बहुत ही बेकार चीज़ है विकी जी। आप अपना गेम खेल रहे हो, बेचारी वो आपके पीछे पीछे घूम रही है, आप उसके दुश्मनों से भी दोस्ती कर रहे हो। आपके तो दोस्त जो है ही, अंकिता के दुश्मन भी आपके दोस्त हैं। और यहाँ अगर वो मुनावर का साथ देती है और वो सच बोलती है, अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को दिखाती है, तो आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पे आपका गेम खराब हो रहा है। और मुनावर ये सारी बातें अच्छे से एक्सप्लेन करता है अंकिता को, अंकिता को समझ में आ जाती है कि भाई जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। लेकिन हमारे विकेट विकी फिर उन्हें मैनिपुलेट करते हैं और फिर अंकिता जी आके वही चालू कर देती हैं कि मुनावर की मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, मुनावर ने क्या बोलते हैं मुझे धोखा दिया है।
और मुनावर ने मतलब मेरे साथ खेल खेला है और मुझे यूज़ किया। बेसिकली मुनावर ने मुझे यूज़ किया। अंकिता जी को ये लगा कि मुनावर ने उनको यूज़ किया है, मतलब ऐसे पॉइंट पे लाके फंसाया जहाँ उनकी पर्सनालिटी गलत भी दिख सकती थी अगर वो झूठ बोलती तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई। कॉफ़ी के ऊपर सुबह से बवाल चालू हो गया और इसी बीच में यहाँ पे एक तरफ पूरा घर बवाल कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे बैठे हैं तहलका भाई, सन्नी, तहलका भाई और वो हमारा अरुण और अनुराग। उनका अलग ही कॉन्वर्सेशन चल रहा है। वो कह रहे क्या है ये लोग, क्या कर रहे हैं ये सब लोग, ये बेकार की बातें हैं, कॉफ़ी पे लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दे हम तो कल को हम भी रोटी पे लड़ने लगेंगे, हम भी कंटेंट देंगे। अरे भाई तो यहाँ पे अलग ही बिग बॉस चल रहा है। बिग बॉस ने मतलब क्या कंटेंट मिल रहा है ना, मतलब एक घर पूरा एक तरफ, वहाँ तहलका और सन्नी आर्या एक तरफ, बीच बीच में दोनों का मूड किया था तो वो अभिषेक के पीछे पड़ गए थे और अभी आज वो शांत नजर आए थोड़े से। तो ये अलग गेम चल रहा है, मतलब टू पार्टीशन हो गया कि बाकी सब एक तरफ, कभी कभी सना भी इनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है, वहाँ पे थोड़ी सी अपनी टिप्पणी देती है, लेकिन विकेट विक्की जी ने ऐसा इम्पैक्ट डाला है कि उनसे दूर नहीं जा पा रही है। तो विकेट विक्की के साथ में कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन वगैरह उनकी कहीं ना कहीं चलने लग जाती है। तो इस तरीके से शो आगे बढ़ा और मियाँ बीबी की लड़ाई चल ही रही थी। जैसे ही मियाँ बीबी की लड़ाई चल रही थी उसी बीच में एकदम नील एंटर करते हैं। मैं इसको बता दूंगा, मैं इस क्या बोलते हैं मुनावर को बता दूंगा, इस मुनावर से मैं बदला ले लूंगा। अरे भाई नील, कंट्रोल उदय, कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल करो। तुम बस इतना सा ही फटते हो, उसके बाद होता जाता कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं हो तुम। तो थोड़ा सब्र करो, हौले हौले जाने दो। मुनावर जो अंकिता को समझा रहा है वो उसके भले के लिए समझा रहा है। आप सब लोगों को कॉफ़ी नहीं मिली है इसलिए आप लोग परेशान हो रहे हो, तो आपकी जो परेशानी है वो आपकी यहाँ भी नज़र आ रही है। वहीं बीच में खाना बन रहा होता है, बीच में ऐश्वर्या चिल्लाती है ये कॉफ़ी कॉफ़ी मत करो, यहाँ पे कॉफ़ी कॉफ़ी मत करो, ये कॉफ़ी कॉफ़ी मत खेलो। तो भाई बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या तुम, कॉपी कॉपी मत खेलो। बाबू बच्चा तुम्हें संभालेगा, घर वाले थोड़ी तुम्हें बाबू बच्चा समझते हैं। तो अलग ही सीन चल रहा है बिग बॉस जियो सिनेमा पे फ्री में जो कंटेंट आप दे रहे हो ना इस बार, मतलब मज़ा ही आ रहा है। फ्री के कंटेंट को देख के मज़ा ही आ रहा है, फ्री में इतना कुछ देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारे नील जी शेर की तरह निकल के आते हैं और फिर ऐश्वर्या के बिल में छुप जाते हैं, फिर धीरे धीरे निकल के आते हैं। तो मतलब आ रहे हैं, आएगा धीरे धीरे गेम में आ रहा है समझ, अब आ जाएगा। और ये सारी कहानी होती है। उसके बाद में हमारे आ जाते हैं, ये सारी जब कहानी होती है उसके बाद में हमारी एंट्री होती है जस्ट चिल ब्रदर्स की। सो अरबाज खान एंड सोहेल खान जैसे कि हर संडे को आते हैं एंटरटेन करने के लिए, तो दोनों एंट्री करते हैं और सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और वहाँ पे जिस तरीके की उन्होंने पूरे एपिसोड के अंदर कॉमेडी बना के रखी और सबको जो सबकी सब्जी बनाई है ना, जो चाय बना बना के उनको पिलाई है उसने, तो एकदम मज़ा कर दिया। फुल टू ह्यूमर के साथ में दोनों भाइयों ने, आखिर खान ब्रदर्स है, कमाल की उन लोगों ने मिमिक्री की, सबके बारे में सारी चीज़ें बता दी मगर अपने स्टाइल में। तो अपने स्टाइल में सब कुछ वहाँ मिला। तो जो शुरुआत हुई वहाँ पे आते ही उन्होंने कॉफ़ी पर डिस्कशन चालू कर दिया कि भाई हम लोग तो कॉफ़ी पी रहे हैं, आप लोगों के लिए चाय भिजवा देते हैं। तो जो सिनेरियो घर के अंदर चल रहा था उन पे उन लोगों ने अपनी टिप्पणी दी और अभिषेक और खानजादी को दोनों ने बोला कि भाई क्या चल रहा है, खानजादी और अभिषेक तुम्हारा क्या चल रहा है। तो उन दोनों ने फिर जवाब दिया। खानजादी ने बताया कि अभी सिर्फ हम दोस्त हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, इसके आगे अभी कुछ नहीं है। तो खानजादी थी, आप ये बताइए कि अगर ईशा वहाँ रह रही है, आप ये बात जानते हैं कि अभिषेक का पास्ट है ईशा, तो ऑब्वियसली वो दिखाई देगी ना। तो वो दिख रही है तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप आगे बढ़ क्यों रहे हो। अपने हाथों को कंट्रोल करो उदय, अपने हग्स को कंट्रोल करो, हाथ पकड़ना कम करो, किसी दूसरे से मत जलो। ईशा मूव ऑन क्या कर चुकी है, ईशा ने मूव ऑन किया, आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना। आपको लगता है ईशा ने मूव ऑन किया है या अभी भी नजरें अभिषेक पर रहती है थोड़ी थोड़ी, वो दोनों को मॉनिटर करती है। और समर्थ भाई एक दिन में वाइल्ड कार्ड आए थे तगड़े बन के, और अभी जो तुम्हारा चल रहा है ना सीन, वो बिल्कुल ठंडा कोने में बैठ बैठा। भाई क्या बॉडी में कुछ क्या है, बॉडी में बॉडी चलती रहती है, कोल्ड की दवाई ले लो, कहीं से कुछ लेके आना चाहिए था।
बस 24 घंटे। और मुझे ये चीज़ सच में समझ में नहीं आ रही है, मैं सीरियस नोट पे बोल रही हूँ, कि ईशा को प्रॉब्लम थी एग्रेसिव नेचर से, एग्रेशन से। मुझे ये नज़र आ रहा है कि समर्थ तो उससे रिस्पेक्टफुली बात भी नहीं करता, और समर्थ के अंदर भी एग्रेशन है। तो भाई ईशा तुम पहचानोगे, तुम्हें चाहिए क्या? मुझे लग रहा है तुम्हें एग्रेशन से ही प्यार है क्या? तो मुझे तो दोनों ही लड़के, मुझे तो ईशा और समर्थ से ज़्यादा अभिषेक और समर्थ की दोस्ती नज़र आ रही है, कि दोनों के अंदर बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। तो वहीं में हमारे जस्ट चिल ब्रदर्स आते हैं, और उसके बाद में वो चाय वाय बना के इन लोगों को पिलाते हैं पूरा। और चाय के साथ साथ ही इनके ऊपर टिप्पणी चल रही होती है कि भाई कौन मीठा है, कौन चाय पत्ती है, कैसे कौन उबलता है पानी की तरह। तो उन्होंने बहुत सारी इस पर टिप्पणियाँ दी, और मनारा से भी सवाल पूछा कि मनारा क्या कह रही है आज की वाइब्स। तो मनारा ने अपने उसी हरकत में, सर आज की वाइब कह रही है, आज की वाइब्स बहुत अच्छी हैं सर। मनारा ये एक्सेंट आप कहाँ से लाती हो? तो इस एक्सेंट में मनारा ने अपनी वाइब्स एक्सप्लेन की। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आपको जो वैम्प वाली वाइब है वो किससे आती है? तो सीधा इशारा मेरी पड़ोसन से। पड़ोसन कौन? खानजादी। खानजादी से मुझे वैम्प वाली वाइब्स आती है। तो खानजादी ने भी फिर कुछ कुछ बोला, बट मनारा टॉक टू माई हैंड, उसका एटीट्यूड थोड़ा ऐसा है। हाँ अच्छे से हैंडल कर रही है, पहले स्टार्टिंग में तो बहुत रो रही थी, बट अब मनारा चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से ले रही है। फिर उनसे पूछा गया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है? फिर दोबारा फ्रेंड अनुराग के ऊपर, के अनुराग सबसे ज़्यादा मुझे टॉक्सिक लगता है, और अब उसने मनस्वी को भगा दिया है, तो शायद अब थोड़ा उसका टॉक्सिकपन कम हो जाए। देन पूछा गया फेक कौन है? तो उसने नाम लिया। कभी कभी मुझे लगता है कि, मुझे नहीं लगता है, जब मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं तो मुझे लगता है कि फेक है अंकिता जी। भाई तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ चला गया? ये कहाँ चला गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू? अभी तो तुम इतना दिमाग चलाती घूम रही थी, तो तुम्हें अंकिता फेक नजर आ रही है, जबकि अंकिता सबसे फ्रंट पे बोलने वाली लड़की है। इसीलिए उसको विक्की समझाता है कि थोड़ा तुम सच कम बोला करो, थोड़ा सा मैनिपुलेट होके चीज़ों को समझो, सुधरो। वो अप फ्रंट बोलने वाली लड़की आपको फेक नजर आ रही है। हमें तो कभी कभी आप ही फेक नजर आती हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करो। यहाँ पे अंकिता बिल्कुल ठीक थी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बिल्कुल ठीक था। यहाँ पे मनारा जी आपको सोचने की ज़रूरत है। अंकिता जी ने बिल्कुल आपसे जो डिस्कशन किया वो सही किया था, कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं प्रॉपर तरीके से, और जो वो है वही नज़र आ रही है। तो अगर वो फेक बनती ना, तो आप सब उनसे प्यार कर रहे होते। अब वो फेक नहीं बन रही, रियल पर्सनैलिटी आपके सामने आ रही है, इसीलिए आप लोगों को उनसे दिक्कत होने लग जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से उनसे पूछे गए वाइब्स मनारा से। और यहाँ पे फिर आई ईशा की बारी। ये भी बाज ने कमेंट किया कि ईशा इधर उधर की बातें लगाती है, इधर की बातें उधर लगाती है, उधर की बातें इधर लगाती है, फिर हो जाती है लड़ाई, और उसके बाद बोलती है मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ईशा खुल के नहीं बोलती हैं, और आगे पीछे एक दूसरे से लगा के फिर लड़ाइयाँ करवा देती हैं। फिर वो इस तरीके से दिखाती है कि जैसे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो ईशा के बारे में भी जो फैक्ट उन्होंने बताए वो काफ़ी अच्छे बताए थे। बताने का तरीका बड़ा उनका इंटरेस्टिंग था, कि कभी वो चाय बना रहे हैं और अब वो सब्ज़ी बनाने लग जाते हैं। तो जब वो सब्ज़ी बनाने शुरू करते हैं उससे पहले वो ये पूछते हैं कि अच्छा तहलका ये बताओ कि घर के अंदर कोई, मतलब घर के अंदर की कोई फेक न्यूज़ बताओ। तो वो सोचता है फेक न्यूज़ बतानी है, उसको समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगा जैसे कि हम स्टार स्ट्रक हो जाते हैं ना, तो वो उन दो एक्टर्स को देख के तहलका भाई थोड़े से ऐसे हो गए, तो उनको ढंग से समझ में नहीं आया कि मुझे बोलना क्या है। तो उन्होंने फेक की जगह रियल न्यूज़ बता दी कि ऐश्वर्या और नील जो है वो बहुत प्यार में रहते हैं और ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद में वो लोग हंसने लगे। तो तहलका भाई आ रहे हैं, वो भी धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं बाहर, और चल रही हैं चीज़ें उनकी भी। देन उसके बाद में पूछा जाता है अगर हम सब्जी बनाएं विकी भैया, तो घर का जो जीरा होगा वो कौन होगा? जो जीरा होता है ना, वो घर का आपके हिसाब से कौन होगा? तो हमारे मैनिपुलेशन की दुकान विक्की भैया जी नाम लेते हैं बाबू भैया का, कि बाबू भैया हर जगह तांग झांक कर रहे हैं पर दिख कहीं नहीं रहे हैं। तो लेकिन जो एज पर ऑडियंस नाम था वो फिर अरबाज और सोहेल ने बताया, वो था कि तहलका है जो हर जगह अवेलेबल होने की है। वो मतलब जीरा बेसिकली क्या है कि जीरा तड़का लगाता है। तो जैसे ही कुछ तेल गर्म होता है तो जीरा, तो तड़का लगा रहे हैं ना जीरे से, वो तहलका है, तो उन्होंने तहलका का नाम लिया। उसके बाद में पूछा गया सन्नी से, तहलका से पूछा कि भाई ये बताओ तुम कि घर के अंदर आलू कौन है? अरुण से पूछा गया घर के अंदर कि आलू कौन है?
तो वो बताते हैं आलू तो विक्की जी हैं बिल्कुल, सब सब्जियों के साथ पकने के लिए आलू बन के रेडी रहते हैं। तो विक्की का यहाँ पे नाम लिया क्योंकि विक्की हर जगह हर किसी के साथ कुछ ना कुछ बनाने की उनकी कोशिश रहती है, तो इसलिए आलू का नाम उनको दिया गया। और उसके बाद में अंकिता के कोफ्ते, तो फिर उसके बाद में वो लोग एप्रन पहन लेते हैं, वो बोलते हैं चलिए अब सब्जी बनाते हैं। तो जब सब्जी बनाने की बारी आती है तो बनते हैं अंकिता के कोफ्ते, और अंकिता पहले ही उसका फेस ऐसा हो जाता है कि भाई अब कुछ ना कुछ मेरे बारे में आने वाला है। तो जितनी भी बातें अंकिता जी आपके बारे में बोली वो बिल्कुल सही बोली हैं, और अगर आप उन पर ध्यान देंगी तो आप गेम के अंदर इंडिविजुअली नज़र आने वाली हैं। आप इंडिविजुअल खेलते हो लेकिन आप मैनिपुलेट हो जाते हो। जब आप मैनिपुलेट हो जाते हो तो फिर आप अपना आपकी सोचने समझने की जो चीज़ें होती हैं ना वो बड़ी बेकार हो जाती हैं। तो यहाँ पे अंकिता को बताया उन्होंने कि सब आपको देख के यहाँ पे मुंह बनाते हैं। तो मुंह बनाने में नाम सारी लड़कियों के आए, तो जैसे मनारा हो गई, ईशा हो गई, तो ये सारी चीज़ें माइंड में उस एकदम स्ट्रक करने लग जाती है अंकिता के कि हाँ, मतलब वो एकदम सुनने लग जाती है ध्यान से कि आखिर एक्चुअली में चल क्या रहा है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद में अंकिता को टमाटर बोला गया कि चटनी होती है जैसे पिस रही हो, और सब्जी के अंदर तड़का बोला गया सना को कि जैसे हम छौंक लगाते हैं वो तड़का सना लगा रही है। तो बेसिकली उनके बारे में जो चीज़ें बोली गई वो ठीक बोली गई। और अंकिता जी आपको थोड़ा सा लुकआउट करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें एक्चुअल में हो रही हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद में अरबाज सर बोलते हैं चलो ईशा के बारे में बनाते हैं। तो फिर उसके बाद में फिर वो जोक में ले जाते हैं, बोलते हैं ईशा को हम नहीं बना सकते क्योंकि ईशा सबका उल्लू बनाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सरकास्टिक कमेंट था ईशा के लिए, और ईशा के लिए वैलिड था, भाई तुम ऐसा करती हो। उत्तराखंड की पाई, तो ना उत्तराखंड की पाई बनाते हैं। तो वहाँ पे वो यही कमेंट कर रहे हैं कि अनुराग बिल्कुल कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, और कंफ्यूजन दूर ही नहीं हो रही है। और जैसे कि उन्होंने पिछले एक उसमें कमेंट किया था कि मेरा गेम अभी निकल के आ रहा है, तो अरबाज उस पर कॉमेंट करते हैं कि आप एक काम करो, ये जार को ले जाओ, ये जो तुम्हारी पाई बनाई है इसको पहले फ्रिज में रखो, अच्छे से ठंडा होने दो, उसके बाद उभर के निकाल के आना। तो जैसे तुम अपनी पर्सनैलिटी बाद में निकालोगे ऐसे इसे भी बाद में निकालना। तो वो सरकास्टिक कमेंट देते हैं, और जैसे ही वो लोग जस्ट चिल ब्रदर्स साइन ऑफ करते हैं, पहुंचते हैं अपने घर, और यहाँ पे शुरुआत हो जाती है लड़ाई की अंकिता और मनारा में, क्योंकि अंकिता फेस करती है कि भाई मैं फेक कैसे हूँ, मुझे ये बात बता। तो हमारी मनारा जवाब देती है आपसे कॉन्वर्सेशन ना आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती। तो भाई अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होगी ना, ये प्रॉब्लम इस चीज़ की थोड़ी है कि आपके ये फेक हो गई, आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। तो ये सारी लड़ाई झगड़ा होता है यहाँ पे। विक्की अंकिता बैठ के डिस्कशन करते हैं। अंकिता उसको समझाती है देख भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, तू भी मुझे मैनिपुलेट करता है, मुझे इंडिविजुअली खेलने दे, अगर तू मुझे इंडिविजुअली नहीं खेलने देगा तो मैं खेल नहीं पा रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और फिर वहाँ पे अंकित के वो उसके सॉरी विक्की की वो बातें, तुम गधी हो क्या, तुमको समझ में नहीं आता, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे भाई वो पूछ रही है कि मैं टमाटर की चटनी कैसे बन रही है मेरी, क्या तुम मुझे समझा ना, फिर समझा, तुम पा नहीं रहे हो, दुश्मनों के साथ जितने भी लोग हैं सबके साथ तुम्हारी दोस्ती है, अंकिता की तुम वो दोस्ती बैठने नहीं दे रहे, आज मुनावर के साथ में भी लड़ाई का जो मैनिपुलेशन था वो आप ही कर रहे थे। तो भाई थोड़ी रेस्पेक्ट करो, आपकी वाइफ है, घर के बाहर भी निकलना है, घर के बाहर भी चीज़ें हैं, इतना बना के रखो कि आप यहाँ वैल्यू खो के ना जाओ। तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद में बिग बॉस एंटर करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, फिर बिग बॉस बोलते हैं कि भाई आप सब लोग, मैं कॉफ़ी पी रहा था, तो कॉफ़ी के ऊपर तो सबने ही कमेंट किए। और बिग बॉस आते हैं, फिर वो जो हमारे दिल वाले लोग हैं जो बहुत तड़प रहे हैं कॉफ़ी के लिए और खाने के लिए, दम वालों का तो खैर दम ही निकला हुआ है, उन्हें तो कोई कुछ दे दो तो वो खा लेंगे, नहीं तो वो अपना छोटा मोटा बना के और ब्लैंकेट के अंदर छुप के बैठे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़र्क लगा, जो आइटम्स नहीं मिले थे उससे जो चोरी चकारी करनी चालू की थी वो दिल वालों ने की थी। तो अब दिल वालों के लिए ऑप्शन आता है, वो कहते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून ऑफर, आप लोगों के लिए कि आप कोई 5 लग्जरी आइटम आप कोई 5 लग्जरी आइटम चुन सकते हैं, तो आप चुन लीजिए। वो बोर्ड आता है, उस बोर्ड पे वो 5 लग्जरी आइटम्स चुनते हैं, जिसमें वो अंडे मंगाते हैं, कॉफ़ी मंगाते हैं, वेजिटेबल्स मंगाते हैं, और क्या मंगाते हैं, दूध मंगाते हैं। तो ये सारे लग्जरी आइटम्स वो मंगाते हैं, लेकिन 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 बिग बॉस कुछ भी इतनी आसानी से नहीं देते हैं। तो वहीं आ जाता है बिग बॉस का ट्विस्ट। बिग बॉस बोलते हैं अच्छा ये बताइए कि जो आप टास्क खा रहे थे जिस वजह से आपको राशन नहीं मिला, उसमें मेन कल्प्रिट कौन था। तो पहले अंकिता अपना नाम ले लेती है,
फिर वो उसको मैंने विकी उसको समझाता है, मतलब थोड़ा इशारा करता है, फिर ये सारे लोग जाते हैं। तो फिर ये लोग, अभिषेक अपना नाम खुद ही दे देता है कि भाई मैंने ऐसा किया था। अरे अभिषेक कितने दयावान बनोगे, मतलब ईशा से इतनी लड़ाई सारी चीज़ें होने के बाद भी उससे इतना स्वीट, उसके बॉयफ्रेंड से इतना स्वीट, खानजादी से इतना स्वीट, कल्प्रिट भी मैं ही हूँ। वह सही बात है। यहाँ पे बिग बॉस थोड़ा डिस्कशन चाह रहे थे, वो हुआ नहीं, लेकिन फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। और आपको बाहर, वो वैसे भी बाहर सो रहे थे तो ये इजी ऑप्शन था दिल वालों के लिए। तो जैसा बिग बॉस चाह रहे थे खेलना, वो बिग बॉस को नहीं खेल पाए, और इसके कल्प्रिट रहे हमारे विक्की जी। जैसे कि विक्की जी जब बिग बॉस चले गए उसके बाद में सारी बातें डिस्कशन कर रहे थे कि बिग बॉस ये चाह रहे थे, तो वो एडवांस में बिग बॉस क्या चाह रहे थे उनके थॉट प्रोसेस के बारे में बता रहे थे। वहीं पे हमारे तो बिग बॉस जो है वो पड़े हुए हैं पीछे अच्छे से विक्की के। विक्की तो आते फिर वो विक्की का नाम लेते हैं, आप तो डायरेक्टर हैं, आप तो राइटर है, आपको तो सब कुछ पता है। तो वहाँ वो विक्की की क्लास लगाते हैं, विक्की फिर अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि सारी चीज़ें ये सब यहाँ पे होती हैं। विक्की की बिग बॉस क्लास लगा देते हैं। और हमारे दम वाले लोग थोड़ा बेचारों को शायद उनको भी भूख लगने लगी है, तो वो जिगना जी के रूम में जाते हैं, वहाँ से रोटी चुरा लेते हैं। हालांकि जिगना जी ने देख लिया है, लेकिन अरुण जी बोलते हैं देखो मेरा कमाल, कोई देख ही नहीं पाया, मैं जिगना जी के सामने से रोटी चुरा के ले आया। अरे भाई वो तेरे को साफ साफ बोल रही है कि तूने हमारी रोटी चुरा ली क्या, तो क्या चुरा के यहाँ से रख के ले गया है, वो उनको दिखाई दे गया था। तो यहाँ पे रोटियों पे और इन सब चीज़ों पे बवाल चल रहे हैं, बेचारों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा। बिग बॉस क्यों कर रहे हो उनके साथ ऐसा, खाने लग्जरी, मतलब घर रहने को इतना सुंदर दे दिया, कुछ खाने को तो दे दो बेचारों को। तो ये बिग बॉस के अंदर कहानी चल रही है, बिग बॉस तगड़े तरीके से खेल रहे हैं। और चलिए देखते हैं अब कल क्या आने वाला है। ये कॉफ़ी का तो सुलटारा हो चुका है, और आगे क्या अभिषेक कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। कि उन्होंने पनिशमेंट ले तो ली है, लेकिन बाद में वो रिएक्ट भी कर सकते हैं, उनका कुछ पता नहीं है। और खानजादी और अभिषेक का प्यार का आगे क्या होने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। देन देखते हैं, सना ने विक्की से साथ थोड़ी थोड़ी बात करनी चालू कर दी है। मुझे लग रहा है सना थोड़ी सी विक्की के लिए फॉल कर रही हैं, ऐसा नज़र आता है कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। सना विक्की से बोलती हुई नज़र आती है, मेरा अंकिता से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही अंकिता इस चीज़ से बड़ी बेचारी परेशान हो रही होती है कि देखो मेरी ये सना दुश्मन है, ये फिर जाके इससे पैचअप कर लेता है। तो ये मियाँ बीवी वाला सीन चल रहा है। तो चलिए आज की वार्तालाप के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू दी रियल वार्तालाप शो बाय मीनाक्षी। दिस इज़ मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।